फ्रेंड्स, मैं जाहिद अहमद। जो मैंने आप लोगों को कल वास्तविक संख्या का थ्योरी बताया, मैं वहीं से आज आगे लेकर चल रहा हूं। जो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण विधि है जिसके द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इसमें हम दो धनात्मक पूर्णांकों यानी प्रकृत संख्याओं के दो अति महत्वपूर्ण गुणों का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। पहला जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और दूसरा जो है अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय, ठीक है ना। पहला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं तो दो संख्याओं का क्या निकालते हैं, जिम्मासा निकालते हैं, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है तो इसमें किसी धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि शेषफल r प्राप्त होता है। मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होता है जी, इससे हम लोग क्या करते हैं तो दो संख्याओं का मौसा निकालते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे आप लोग से कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग दो संख्याओं का मौसा निकालते हैं, या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो संख्याओं का मौसा निकालने की एक विधि है, ठीक है। और दूसरा है अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय, ठीक है। ये क्या होता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मौखिक द्वारा मैं बता देता हूँ। अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय, ठीक है ना। किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंड करके उसको सजाया जाता है, तो किसमें आता है, अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय में आता है। या किसी संख्या को भाग देने पर पता लगाना ये शांत है या अशांत है, वो किसमें आता है, किसके अंतर्गत, अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय के द्वारा। या दूसरे शब्दों में हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंड करने की एक प्रक्रिया है, और किसी संख्या का दशमलव शांत है या अशांत है ये पता लगाने की प्रक्रिया है, ठीक है ना। अब जो हम आप लोगों को अभी बताए थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसमें किसी भी धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से विभाजित करने पर शेषफल r प्राप्त होता है। इसका रूप होता है a बराबर b क्यू प्लस r, जिसमें r का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा किंतु b से छोटा होता है, ठीक है ना। इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ड्रॉ कर देते हैं। आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। इस पर क्वेश्चन कैसे आता है हम आप लोग से कहते हैं। उदाहरण देखिए ए, ठीक है। एक 125 और 135 और 255 का मौसा निकालें, ठीक है ना। किस विधि से तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, ठीक है ना। इसी से हम लोग को क्या निकालना है जी, मौसा निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे हल, स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे यहाँ a बराबर 255 एवं b बराबर 135, ठीक है ना। जो बड़ा होता है दो संख्याओं में उसको लेते हैं a, जो छोटा होता है उसको लेते हैं हम लोग b, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि b से भाग देना है, तो जिससे भाग देते हैं, जिसमें भाग देते हैं वो बड़ा होना चाहिए ना। आप लोग 5वीं या 6वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं भाग, ठीक है। तो a में किससे भाग देना है जी, b से,
अब हम लोग इसको भी ड्रॉ कर देते हैं, इसके बाद में बताता हूँ किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप लोग एकदम बना सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। लिखेंगे नियम, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नियम क्या कहता है जी? नियम यही कहता है जो बोर्ड पर लिखा होता है, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें आर का मान जो होगा 0 से बड़ा या 0 के बराबर किंतु बी से छोटा होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए के जगह पर जो मान हमने लिखा उसको पुट कर देंगे, देखिए रख देंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई भी ये ए है, तो ए का मान कितना है जी? 255, ठीक है। और बी का मान कितना है जी? 135। ऐसे ही अगर आप लोग भाग कीजिएगा 2 बार में तो हो जाएगा 270, हो जाएगा नहीं? तो 270 जो होगा 255 से ज्यादा रहेगा। तो जब आप लोग को इस तरह से बनाने का नहीं आता है तो भाग विधि से बनाकर इस नियम पर क्या कर देंगे? सजा देंगे, ठीक है। इससे हमारा क्या निकल जाएगा? मौसम निकल जाएगा। मैं आप लोग को बताता हूँ कि ऐसे नहीं बना सकता हूँ, लेकिन आप लोग के आसानी के लिए मैं बताना ये चाहता हूँ। भाग विधि से क्या करेंगे जी? 255 में हम लोग 135 से भाग करेंगे, तो 13 दूना 26, यानी कि इससे ज्यादा हो रहा है तो हम एक बार में भाग लगेंगे, यानी कि एक बार में भाग लगता है 135। बताते हैं, आप लोग को भी पता होगा। 5 में से 5 गया 0, 5 में से 3 गया 2 और 2 में से 1 गया 1। फिर 120 से 135 में भाग करेंगे तो 120 में हो जाएगा 240, जबकि ज्यादा हो जाएगा उसको छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। एक बार में भाग देंगे 120, हटा देंगे 5, ये हो जाएगा आपका 1, ये कट जाएगा। फिर 15 से 120 में हम लोग क्या करेंगे? भाग करेंगे। 15 से भाग करते हैं तो 15 8 है 120। जब देखिएगा शेष 0 आ जाए वहीं पे हम लोग क्या कर देंगे? रोक देंगे। अब इसी को क्या कर देना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय के नियम पर सजा देना है, उससे हमारा क्या निकल जाएगा? मौसम, ठीक है। सजा देते हैं हम लोग, भाग देंगे एक बार में, शेषफल आएगा कितना जी? 120, ठीक है। फिर 135 में हम लोग भाग देंगे किससे? 120 से। फिर भाग लेंगे कवर में एक बार में, शेष कितना आएगा जी? 15। फिर 15 से 120 में भाग करेंगे, ठीक है। 15 8 120, शेष आ गया जी। कब तक ये क्रिया करते रहेंगे? जब तक शेष 0 न आ जाए तब तक ये क्रिया हम लोग करते रहते हैं। अगर आप लोग को इस विधि पर डायरेक्ट अगर सजाना नहीं आता है तो भाग विधि से आप लोगों ने 5वें या 6वें क्लास से पढ़ते आ रहे हैं किस तरह से कितनी दो संख्याओं का मौसम निकाला जाता है, ठीक है। इसको क्या करेंगे? रफ पर हम लोग निकाल कर और इस नियम पर हम लोग सजा देंगे, वो क्या हो जाएगा जी? हमारा वही हो जाएगा मौसम, लिख देंगे। इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 135 और 255 का मौसम, ठीक है, कितना आ गया? 15। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इसके अलावा और भी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं? जैसे मैंने बोला एक क्वेश्चन हो गया, अब 2 नंबर क्वेश्चन ऐसे ही हम लोग को बनाना है, ठीक है। ये आप लोग कॉपी कर लीजिए, ठीक है ना। ऐसे ही 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इस नियम पर, उसके बाद में अगला पॉइंट आप लोगों को बताता हूँ। मान लीजिए 2 नंबर क्वेश्चन है, 26 और 91 का मौसम ज्ञात करें, ठीक है ना। 26 और 91 का मौसम ज्ञात करें। तो ऐसे ही बनाएंगे जिस तरह से पहला क्वेश्चन बनाएंगे 2 कॉपी, वैसे ही हमको इस क्वेश्चन को भी बनाना है। लिखेंगे हल, ठीक है ना। लिखेंगे यहाँ ए बराबर 91 पहले बता दिया आपको मैंने, एवं बी बराबर 26, ठीक है। यहाँ पर कौन बड़ा है? ए बड़ा है। किससे बड़ा है? बी से बड़ा है। ये होना जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना।
लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय, क्या बोलिए, या एल्गोरिथम बोलिए, ठीक है, एल्गोरिथम से, ठीक है ना। क्या कहता है, तो a बराबर बी क्यूब प्लस आर, जहां r का जो मान होगा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा किंतु b से छोटा होगा। याद रखना बहुत जरूरी है, इस पर हर सब क्वेश्चन आते हैं, दोनों में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ये मेरा दावा है, आप लोग का पक्का इरादा है, ठीक है। देखते हैं हम लोग, a का मान 91 और b का मान 26, ठीक है। 26 गुना अगर हम लोग भाग करते हैं तो कितना जाएगा, 26 गुना 52, 3 से अगर भाग करते हैं 3 छक 3 6 7, ठीक है। तो मन में भी कर सकते हैं, जिसका गुणा भाग गुणा अगर तगड़ा होगा तो अपने मन में कर सकता है, ठीक है। मैथ को सॉल्व करने के लिए तो आना चाहिए, टेबल एकदम जरूरी है याद करना, नहीं तो क्वेश्चन फंस जाएगा। टेबल याद होना जरूरी है हर एक स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो 26 से हम लोग भाग करेंगे, अगर आप लोग को नहीं आता है तो वही विधि जाएंगे, 5वें या 6वें क्लास वाला, यानी कि 26 से 91 में क्या करेंगे हम लोग, भाग करेंगे, ठीक है ना। 26 लिख देते हैं, यहाँ पे आप लोग का हो गया 91, भाग करेंगे 2 से 9 में, 3 और भाग लगेगा, यानी कि 3 गुना 3 छके 18, 3 गुना 6 7, घटा देंगे, 11 में से 8 गया 3, 8 से गया 3। अब इससे इसमें भाग कर देते हैं, नहीं करते हम लोग 5वीं 6वीं क्लास में, 13 गुना 26, या 5वीं 6वीं क्लास आप लोग यही करते आ रहे हैं, लेकिन 10वीं क्लास में उसको हम लोग अलग तरीके से कुछ करना है, ठीक है। देखते हैं हम लोग, कौन भाग लगा जी, 3 भाग में, शेष कितना आया था जी, 13, कितना आया था जी 13। अब क्या करेंगे, 13 से 26 में भाग करेंगे। नियम कहता है कि जिससे भाग की इसको ए ले लो, और जितना शेष आया है उसको ले लो बी, ठीक है। अब हो गया आपका ये 13 गुना 26, शेष आ गया 0। कब तक ये क्रिया करेंगे, जब तक शेष 0 ना आ जाए तब तक ये क्रिया करते रहते हैं, ठीक है। जब शेष 0 आ जाए वहीं पे हम लोग रोक देते हैं, ठीक है। लिखेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 26 और 91 का मशा बराबर कितना, 13। लास्ट में आंसर लिखना ना भूले, ठीक है स्टूडेंट्स। इस पर क्वेश्चन हर साल पूछते हैं, जो मैंने बताया आप लोग को। पढ़ाई यानी ज्ञान बहुत ही जरूरी है, नहीं तो इसके बिना जिंदगी अधूरी है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।